सबसे पहले आप ये वीडियो देखें। ये असला रो रहा है, क्या सबक पढ़ना है? जैसा कि देख रहे हैं कि हसन रज़ा वीडियो में रो रहे हैं और इसका सबब ये है कि इनके कारी साहब की जो वीडियो कॉल की लाइन थी वो कट गई थी जिससे कायदा पढ़ रहे थे। तो मेरा ये सवाल है कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि जिससे हम भी अपने बच्चों में इस तरह का पढ़ने का शौक बेदार कर सकें। कि ये इसलिए रो रहे थे कि इनके उस्ताद ये कहा कि उस्ताद ने कि मैं 10 मिनट के बाद पढ़ाऊंगा, मुझे फिजान मदीना जाना है। ये जुमेरात का वाक़या मगरिब की नमाज के बाद का। तो उनको फिजान मदीना आना था, तो फिर इन्होंने जिद पकड़ी कि मुझे पढ़ना है। तो अब वो उस्ताद साहब ने गाड़ी में सफर के दौरान इनको पढ़ाया। ऐसा ही हुआ, गाड़ी रोक कर, अच्छा गाड़ी के इंतजार में थे, तो उस इंतजार में इनको पढ़ाया। क्या पढ़ते हैं? अलिफ जबर, अब पढ़ते हैं अन। यार इलियास कादरी की क्या बात है, अपने पोते को भी अपनी ड्रामेबाजी पे लगा दिया। अभी से उसका सबक स्टार्ट हो चुका है कि किस तरह से ड्रामेबाजी करनी है, किस तरह से बिना आंसुओं के रोना गिरियां करना है। आपके भी बच्चे होंगे, हमारे भी बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और कभी हम भी बच्चे थे। आज तक मुझे एक ऐसी नस्ल दिखा दो, एक ऐसा बच्चा दिखा दो जो इस वजह से रो रहा हो कि 10 मिनट के लिए उस्ताद ने बोला हो कि मैं क्लास से बाहर जा रहा हूँ, आप बैठे फिर मैं आके पढ़ाता हूँ, और उसने रुआट डाल दिया हो इस तरह से। जो इलियास कादरी की मुरीद है ना, वो भी ये बात जानते हैं कि उनकी नस्ल, उनके बच्चों ने भी कभी इस तरह से पढ़ने के लिए आंसू नहीं बहाए होंगे। ये सिर्फ अवाम को कैच करने के लिए और अंदर खाने अपनी नस्ल को बहुत ईमानदार, बहुत इल्म वाला, बहुत मेहरबान और बहुत आजिज शो करवाना चाहते हैं कि ये इलियास कादरी का पोता है, इस वजह से ये पढ़ने के लिए रो रहा है। और अनकरीब ये बच्चा आपके बच्चों पर भी उसी तरह से पीर या वली या मुजद्दिद बन के बैठा होगा जिस तरह से इलियास कादरी आप पे हुक्मरानी करते हैं। अभी तो थोड़ी सी अकल करके खुद को रोक लो, थाम लो, वरना आने वाली जो आपकी दूसरी तीसरी नस्ल होगी ना, वो ऐसे बच्चों की, ये जो ढोंगी बच्चे हैं, इनके गुलाम होंगे, और ये सिलसिला नस्ल दर नस्ल चलता रहेगा। बात तो सही है। तो अभी तक आपने यही सुना होगा कि जुमा फर्ज है। अब आज बता रहा हूं कि जुमा का छोड़ना, सुनिए, आला हज़रत फरमाते हैं अलगरज वही जुमा या ईदैन का इमाम हो, यानी अकीदा जिसका खराब, वहाबी हो, देवबंदी हो, राफिदी हो, कादियानी हो, जिसका अकीदा सही ना हो, अगर वो इमाम हो किसी जगह पर और वहां पर कोई दूसरा अपना सही अकीदे वाला इमाम मौजूद ना हो, अपना सही अकीदे वाला इमाम मौजूद ना हो, सब वही गलत अकीदे वाले वहाबी, देवबंदी, राफिदी या कादियानी या जो है देवबंदी या इस तरह के फिरके वाले गलत अकीदे वाले ही इमाम हो, ऐसे लोगों की ही मस्जिदें हो। तो आला हज़रत फरमाते हैं वही जुमा या ईदैन का इमाम हो और कोई मुसलमान इमामत के लिए न मिल सके तो जुमा और ईदैन का तर्क यानी छोड़ना फर्ज है। जुमा का छोड़ना। क़यामत वाले दिन ना ऐसे मौलवियों की जो ज़बानें हैं वो यकीनन, मेरा ईमान है, इनकी गर्दनों से लटकाई जाएंगी। ये अपनी ज़बानों की हिफ्ज़ लटके हुए होंगे, जो जुम्मे जैसे अजीम दिन को, जुम्मे जैसी अजीम नमाज को महज इस वजह से छुड़वा रहे हैं कि अगर आपने किसी अहले हदीस के पीछे नमाज पढ़ी तो आपको गुनाह मिलेगा, देवबंदी के पीछे नमाज पढ़ी तो भी आपको गुनाह मिलेगा, किसी अहले तशरीक़ के पीछे नमाज पढ़ी तो भी आपको गुनाह मिलेगा। हालांकि ये तीनों फिरके वाले नमाज में सिर्फ अल्लाह ही से मदद मांगते हैं, अल्लाह ही को पुकारते हैं। नमाज के अंदर चाहे कोई भी फिरका है वो इसी चीज का कायल है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। यार तुम नमाज के अंदर भी अब अपने फिरकों को लेके आ रहे हो कि हमारे बहुत बड़े मुजद्दिद अहमद रजा खान बरेलवी ने फरमा दिया कि वो जुमा छोड़ना सवाब है जब सामने वाला इमाम किसी गैर फिरके का हो, क्योंकि उसका आपको गुनाह मिलेगा जो कि कभी माफ नहीं होगा। यार तुम ऐसे इमाम के मानने वाले जो नमाज छुड़वा रहे हैं, जो कि जुम्मे जैसी और ईद जैसी अजीम नमाज छुड़वा रहे हैं, तुम ऐसे इमाम के कायल हो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इमाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, किसी भी हाल में, किसी भी मौके पे उन्होंने कभी ये हमें तालीम नहीं फरमाया कि अगर सामने वाला ऐसा हो, सामने वाला किसी और फिरके से ताल्लुक रखता हो तो आप उसके पीछे नमाज नहीं पढ़ सकते, क्योंकि आप अलैहिस्सलाम के दौर में फिरका वारियत थी ही नहीं। ना आप अलैहिस्सलाम कभी अल्लाह के सिवा किसी के आगे झुके, ना सहाबा कराम कभी अल्लाह के सिवा किसी और के आगे झुके, ना आप अलैहिस्सलाम ने कभी अपने आगे उनको झुकने दिया। लेकिन हम वो लोग हैं कि हम हर पीर के आगे झुकते हैं, सजदा भी करते हैं, उनसे मदद भी मांगते हैं, उनको पुकारते भी हैं, और ये हमारे दीन का मुकम्मल होना है। और अगर कोई इन चीज़ों को नहीं मानता, अगर कोई
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई की जो तालीम फरमाई हुई चीजों पे अमल कर रहा है, वो है जी गैर मुसलमान, वो है जी गैर फिरका। आप उसके पीछे नमाज नहीं पढ़ सकते, उसके पीछे नमाज पढ़ने से बेहतर है कि आप जुम्मा छोड़ दें। तो बरसों गुजर गए यार, जिसने एक का दो तकिया नहीं किया वो और क्या करेगा? हमने तो तकिया कितने 10 डिजाइनों के बनाए हुए हैं, इनका तो आज तक तकिया चमड़े का और उसमें खजूर की छाल भरी हुई है। देख रहे हैं तकिया? ये देखिए, ये अमीर सुना का, ये मैं खजूर की छाल दिखा रहा हूं आपको। ये ना फोम है ना रुई है, ये खजूर की छाल है जो तकिए में भरी हुई है। चमड़े का तकिया है जिसको ये इस्तेमाल करते हैं। ये चटाई है, और ये चटाई आज से नहीं है, दावत इस्लामी नींद ने तब से चटाई है। अपने तो फर्नीचर के फर्नीचर बदल गए, इनकी चटाई ना बदली। यूं चटाई पर सोना, यूं खजूर के छाल वाले भरे हुए चमड़े के तकिए पर सोना, हमको एसी में सुलाकर खुद गर्मी में सोना। मेरा पीर मेरा पीर है, मेरा पीर मेरा पीर है। अब इसी वीडियो के हवाले से अगर तुम इमरान अतारी से पूछोगे ना, पहले तो तुम्हें रसाई ही हासिल नहीं होगी कि वो बंदा तुमसे बात करे, या सॉरी बल्कि तुम उनसे बात कर सको, क्योंकि वो आजकल मशहूर हुए पड़े हैं कि इलियास कादरी के बाद अगर कोई मुजद्दिद इस कौम को नजर आ रहा है ना, तो वो लाल दाढ़ी वाला ये गुंडा मौलवी है ना, इमरान अतारी, वो ये है। मतलब तुम लोगों का चांस ही नहीं है 1 लाख आलिमों को क्रॉस करने के बाद जाकर तुम्हें मौका मिलेगा इमरान अतारी से गुफ्तगू करने के लिए। और अगर रसाई मिल जाती है, बिलफर्ज मिल जाती है, तो क्या तुम्हें लगता है कि ये बंदा इस चीज का जवाब देगा? क्योंकि अब इलियास कादरी के पास क्या है, एसी भी है, रंग तकिए भी हैं, फोम पे भी वो बंदा सोता है, मोल्टी फोम से भी पता नहीं जो आला तरीन फोम होगा उस पर वो बंदा सोता है। जितनी आसाइश अब उस बंदे को मिल रही है ना, मेरे ख्याल से प्राइम मिनिस्टर को भी इतनी आसाइश नहीं मिल रही होगी। तो अब ये चीजें कहां से और कैसे, और उस टाइम क्या था? तो पता है आपको जवाब क्या मिलेगा? वो डॉक्टर्स और साइकेट्रिक्स और जो बड़े बड़े सर्जन, फिजियोथेरेपिस्ट है ना, थेरेपिस्ट, उन्होंने बोला है कि अब ये क्योंकि बूढ़े खुसट हो चुके हैं, कभी भी इनकी हड्डी कहीं से भी निकल सकती है, तो इसके लिए जरूरी है कि इनको थोड़ी ज्यादा अच्छी आराम गाह में रखा जाए। तो उस टाइम क्या था? उस टाइम भी तो ये बुजुर्ग थे ना, बुजुर्ग ही शो करवा रहे थे कि तुम लोग तकिया चेंज कर लो, एसी चेंज कर लो, मकान चेंज कर लो। ये बंदा उसी लेदर के अंदर वो जो फूंस भरी हुई है या खजूर की जो छाल भरी हुई है, ये बंदा उसी में ही सोता है और उसी में ही सोएगा और ये कभी चेंज ही नहीं करेगा। तो अब क्यों किया? तो मतलब तुम भी वक्त के साथ साथ खुद को ग्रूम कर रहे हो, चेंज कर रहे हो, लेकिन आवाम से तुम अभी भी वही एक्सपेक्ट करते हो। दरअसल अल्लाह के सिवा किसी से भी हम डायरेक्ट मांगे ना, हकीकत ये है कि इनडायरेक्ट ही है। इसको मैं आपको एक मोटी सी मिसाल देता हूँ, जो सादतमंद है उनकी समझ में आ जाएगा। रोजी कौन देता है? कभी डायरेक्ट अल्लाह ताला ने कहा कि या अल्लाह मेरी झोली में नोटे डाल दे, मेरी तनख्वाह बढ़ा दे, कभी नहीं कहा होगा आपने। तनख्वाह बढ़ाने किसको कहते हैं? सेठ साहब महंगाई बढ़ गई है, पूरा नहीं होता। दुआ यही करते हैं, या अल्लाह मेरी रोजी में बरकत, रोजी में बरकत के वजीफे भी करते हैं, लेकिन मांगते जाके सेठ से। तब वलियों से भी अगर कोई डायरेक्ट मांगता है तो उसमें कोई हरज नहीं है। अल्लाह के सिवा किसी और की इताअत जिससे अल्लाह की मासियत लाजिम आती हो, शिर्क। ला ताअत ले मखलूकिन फी मासियतिल खालिक, मखलूक में से किसी की इताअत नहीं होगी। अल्लाह तुशरिकू बिही शैआ, उससे पहले अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करना। या अल्लाह मदद चलेगा, या रसूल अल्लाह मदद कबूल नहीं है। जो कुरान कह रहा है वो उसको देखो कि अल्लाह के साथ किसी को दुआ में शरीक मत करो। इस पे तो दो राय है नहीं, इसमें तो अल्लाह ने पैगंबरों के वालिदैन को नहीं माफ किया भाई, और आप किस खेत की मूली हैं।